जय हिंद साथियों। आज के लेक्चर की शुरुआत करूंगा मैं एक छोटी सी कहानी से। कहानी का निष्कर्ष आप समझना, निचोड़ समझना। निचोड़ क्या है इस कहानी का? कहानी है जंगल के राजा शेर की और हिरन की। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें बताया कि शेर जब शिकार के लिए निकलता है तो केवल 25% केसेस में वो सफल होता है। 25% केसेस में सफल होने का मतलब अगर वो 100 बार शिकार करने की कोशिश करेगा तो केवल 25 बार वो सफल होता है, 75 बार वो असफल हो जाता है। यानी कि शेर भी जब शिकार करने जाता है तो 100 बार तो वो ट्राई करता है, उसमें 75% फेलियर है, यानी 75 बार तो फेलियर हो जाता है, केवल 25 बार वो शिकार करने में पास होता है। 25% उसका सक्सेस रेट है, लेकिन फिर भी शेर हार नहीं मानता। केवल 25% सफलता की दर के साथ वह जंगल का राजा कहलाता है। शेर का संघर्ष देखो आप। शेर 100 बार ट्राई करता है, 75 बार फेल होता है, केवल 25 बार पास होता है, और उसी के दम पे वो जंगल का राजा है। जंगल में राज करता है शेर, क्योंकि वो संघर्ष निरंतर जारी रखता है। अगर वो सोच ले कि मैं हर बार सफल हो जाऊं, एक बार वो असफल हुआ और डिमोटिवेट हो जाए तो वो नेगेटिविटी आ जाए, कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो 75% की असफलता को वो नहीं देखता, वो देखता है अपनी 25% सफलता को, और उसी के दम पे वो पॉजिटिव रहकर जंगल का राजा कहलाता है शेर। कहानी का दूसरा पहलू समझो। कहानी का दूसरा पहलू ये है मेरे भाई कि शेर का जो मुख्य खाना है वो है हिरन। जंगल में शेर सबसे ज़्यादा शिकार करता है हिरन का, और अकेला शेर ही नहीं है हिरन का दुश्मन। बाघ, तेंदुआ, चीता, पैंथर, जितने भी जंगली मांसाहारी प्राणी हैं, मांसाहारी जानवर हैं, सबका दुश्मन हिरन है। हिरन को खुद को सबसे बचाना है। यहाँ तो अकेला शेर आप देखिए 25% सफलता प्राप्त कर लेता है हिरन को खाने में, हिरन का शिकार करने में। अब आप इसका दूसरा पहलू ये समझें कि हिरन का संघर्ष आप देखें, हिरन का संघर्ष कितना मजबूत है। हिरन कितना संघर्ष करता है कि 75%, अगर 100 बार शेर उस पर शिकार करता है तो 75 बार वो बच जाता है। शेर उस पर ताकत में ज़्यादा, शरीर में ज़्यादा, फुर्ती ज़्यादा, हर चीज़ शेर के अंदर ज़्यादा। भाई वो शेर है, फिर भी हिरन उसे 75% मात देता है, यानी 100 में से 75 बार हिरन की जीत होती है, केवल 25 बार वो फेल होता है। उसके बावजूद भी आप देखें कि जंगल का राजा शेर तो है, लेकिन आज के टाइम में जंगल में शेर है कहाँ मेरे भाई? शेर तो विलुप्त हो गया। विलुप्त क्यों हो गया? क्योंकि शेर के बारे में दूसरी चीज़ ये भी है कि वो दिन में 18 घंटे सोता है, और जब वो 18 घंटे सोता है, एक बार शिकार किया, खा पी के मस्त अपनी मांद में पड़ा है, अपनी गुफा में पड़ा है, तो इस तरह शेर विलुप्त हो गया। लेकिन हिरन, जिसका शेर भी दुश्मन है, बाघ भी दुश्मन है, चीता भी दुश्मन है, सारे मांसाहारी जानवर जिसके दुश्मन है, वो आज भी जीवित है धरती पे। वो आज भी उसकी प्रजाति ठीक ठाक है, शेरों से तो ज़्यादा ही मात्रा में पाए जाते हैं। तो केवल हिरन का संघर्ष, आप यहाँ पे आप हिरन का संघर्ष देखिए। जो एक हिरन केवल संघर्ष के दम पे, ना उसमें ताकत है, बल, बुद्धि कुछ भी उसमें नहीं है शेर से ज़्यादा, फिर भी वो 75% बार जीतता है, और अभी भी दुनिया में बना हुआ है शेरों से ज़्यादा मात्रा में। तो मेरे दोस्त, कहानियों से सीखने की ज़रूरत ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ करनी है। जिस तरह हिरन की इच्छा शक्ति है ना, हिरन केवल इच्छा शक्ति के दम पर, अपने भरोसे के दम पर शेर से बचता है, 75 बार शेर को हरा देता है। 100 में से 25 बार केवल हिरन की हार होती है, केवल दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पे, केवल पॉजिटिविटी के दम पे। तो वही पॉजिटिविटी हमें अपने अंदर लेके आनी है, और तब देखना अगर पॉजिटिविटी आ जाएगी, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भरोसा हो जाएगा खुद पे, खुद की कलम पे, तो कुछ नहीं है मेरे दोस्त। एग्जाम विज्ञान तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा ही कर दोगे तुम। नौकरी तो बहुत छोटी चीज़ रह जाएगी, फिर पता नहीं ज़िंदगी में क्या क्या कर जाओगे। सवालों पे आते हैं। इन सवालों के सॉल्यूशन आपने देखे होंगे, एक सॉल्यूशन आपने देखा होगा, मैं आपको कई सॉल्यूशन इनके बताऊंगा, जो आपको सही लगे वो आप इस्तेमाल कर लेना। पहला सवाल देख लो, मिटाने वाला कहाँ गया भाई हमारा? पहला सवाल देखेंगे मेरे भाई। ये शेर और हिरन की कहानी समझाने का मतलब यही था कि जीवन में निराश नहीं होना। हिरन रोजाना देखता है शेर के हाथों मरते हुए अपने परिवार वालों को, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, जीता है दृढ़ इच्छा शक्ति के दम। आओ सवालों की तरफ। पहला सवाल देखो, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है, फिर उस मिश्रण में 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है, दोबारा वही काम। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। इनके आपने कई तरीके सीखे होंगे। सबसे पहले बेसिक तरीका बताता हूँ, एक एक स्टेप बताता हूँ, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा इस सवाल का। पहला सवाल देख लो भाई, 60 लीटर दूध है एक बर्तन में, यहाँ टोटल 60 लीटर था। पहले स्टेप में उसने किया 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया। आप मुझे बताइए पहले स्टेप में दूध और पानी का क्या रेशो रहा होगा, कितना बचा होगा? 12 लीटर जब 60 में से निकला होगा तो दूध 48 बचा होगा, और पानी मेरे भाई, पानी बचा होगा केवल 48 में पानी डाला 12, तो पानी यहाँ पर 12 हो गया होगा। 48-12 इनका रेशो,
48 बार है दूध और पानी हुआ। अब उस मिश्रण में 12 लीटर दूध फिर निकाला, यानी मिश्रण से 12 लीटर फिर निकाला और फिर उसमें पानी डाल दिया गया। अब इस मिश्रण से, उसमें जो सवाल में लिखा हुआ है ना, जब आप अगले सवाल देखोगे तो देखोगे कि इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन उस मिस्टेक के आधार पर इसका उत्तर भी दे दिया गया है। सब मिश्रण में 12 लीटर दूध नहीं निकालता, वो मिश्रण से 12 लीटर निकालता है। असली सवाल ये होना चाहिए था, मिश्रण से जब 12 लीटर निकालेगा तो मिश्रण में हमने देखा था। पहले आप यहाँ तक इसे यहीं छोड़िए, अब इसका रेशो देखिए, 12 चौके 48, 12 एकन 12। आप कहेंगे 4:1 में दूध और पानी का अनुपात यहाँ पे है। अब समझो, जब इसमें से 12 लीटर निकाला गया होगा तो आपको मैंने समझाया था कि मिश्रण में से जितना भी लीटर आप निकाल लें अनुपात उसका सेम रहता है, तो 4:1 ही रहेगा उसके बाद भी, क्योंकि भाई आधा दूध और आधा पानी अगर बाल्टी में है, आप उसमें से 5 लीटर निकाल लें तो जो बचा हुआ है उसमें भी आधा दूध और आधा पानी होगा, यानी अनुपात 1:1 ही रहेगा। तो उसी कंसेप्ट को यूज़ करके मैंने कहा 12 लीटर निकाल भी लिया तो 4:1 ही रहा होगा। अब टोटल कितना था, 60 लीटर था, 12 लीटर निकाल लिया तो आप कहेंगे 48 लीटर यहाँ टोटल बचा होगा। 48 लीटर यहाँ टोटल बचा, तो आप बताइए टोटल 5 है। आप देखिए दूध कितना है, पानी कितना है, उसके बाद हम इसमें फिर पानी भर देंगे। देखिए 48 लीटर के कितने यूनिट है, टोटल 5 है, यानी दूध कितना होगा, 5 की वैल्यू 48, 4 की निकाल लेंगे, ये तो रहा दूध, और पानी कितना रहा होगा, 5 की वैल्यू 48, 1 की निकाल लेंगे, ये होगा पानी। अब वो कह रहा है 12 लीटर इसमें पानी और डाल दिया जाता है। अब इसमें पानी 12 लीटर डाल दो, प्लस 12 कर दो यहाँ पर, प्लस 12 जैसे ही आप करेंगे तो जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 से ये 5 कट जाएगा, 12 की जगह 12 पंजे 60 हो जाएगा एलसीएम लेने पे। उम्मीद करता हूँ ये एलसीएम वेलसीएम छोटी मोटी चीज़ें आपको आती होंगी। आप देखो इधर 48 गुणा 4, ये तो दूध की क्वांटिटी है। इधर देखिए 48 एकन 48, 48 में जब 60 जोड़ेंगे तो 8 6 4 10, ये 108 आ रहा होगा। अब आप इसे काटिए, जब आप इसे 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 27 बार कटा। 3 से काटिए, ये 16 बार कटा और ये 9 बार कटा, यानी दूध और पानी का अनुपात निकल के आया 16:9 मेरे पास। ये तो रहा इसका बेसिक अप्रोच, बेसिक मेथड, जीरो लेवल से जैसे कहते हैं। हर एक चीज़ हमने देखी, एक एक स्टेप पे हमने जाके सवाल को सॉल्व किया। इसी को शॉर्टकट से कैसे करेंगे, इस पे आ जाओ भाई। अब इसको समझो, जब इस सवाल को शॉर्टकट से करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसे देखो। आप क्या करेंगे, 60 लीटर दूध और 12 लीटर निकाला जा रहा है। आप इसमें लेंगे मिल्क और टोटल का अनुपात इसमें ले लेंगे एक बार में। मिल्क और टोटल का अनुपात कैसे लेंगे समझिए। टोटल रहेगा 60 लीटर, क्योंकि 12 लीटर निकाला, 12 लीटर डाल दिया, लेकिन दूध बचा 48। 12 से काटेंगे आप, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, यानी 4:5 में एक प्रोसेस के बाद बचा। यही प्रोसेस 2 बार हो रहा है, यानी दोबारा फिर 4/5 हुआ होगा। तो ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं। ये हुआ 4 चौक 16 ऊपर और 25 नीचे, यानी कि टोटल तो था 25 और मिल्क बचा 16। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मिल्क और वाटर का रेशो। तो मिल्क और वाटर का रेशो कितना होगा मेरे भाई, आप देखिए मिल्क कितना है, 16 बचा, पानी कितना बचा, तो 25 में से जब 16 माइनस होगा तो 9 बचेगा पानी, यानी 25 में से 16 लीटर दूध निकाल दीजिए तो बची हुई क्वांटिटी 9 लीटर होगी पानी की। ये एक प्रोसेस है। या फिर देखिए इस सवाल में आपको क्या करना है, आपने देखा जो प्रोसेस आप जो पहले स्टेप में करेंगे, जैसे कि पहले बार जब मैंने देखा टोटल और मिल्क का रेशो, तो ये 60 और 48 आया, यानी कि 5:4, यानी 4:5 आया इसका रेशो। अब ये जितनी बार प्रोसेस को दोहराएगा ना उतना ही आप इसकी पावर कर देंगे, यानी 2 बार ये काम हुआ तो 2 पावर कर देंगे। यहीं से 16/25 आपको पहले ऑप्शन से मिल जाता है, दूध का और टोटल का, और 16:9 रेशो आ जाता है इसका उत्तर। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, बेसिक समझ में आया होगा, और जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत टफ चीज़ें कुछ भी नहीं है इस सवाल में। एक्स वाला मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और उससे आपको बचना ही चाहिए कंपटीशन में तो कम से कम। दूसरा सवाल देखो, सेम अप्रोच के मैंने 5 सवाल लिए हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलेंगी एक सवाल में, लेकिन कंसेप्ट एक ही है सभी सवालों का, उसी के दम पे सवाल सॉल्व हो जाएगा। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल है एक पात्र जिसमें 100 लीटर शराब थी, 10 लीटर शराब निकाली। मैंने क्या कहा आपको, लिखना शराब यानी एल्कोहल अपॉन टोटल, इनका रेशो आप निकाल लेंगे। सीधे हम शॉर्टकट पे बात करेंगे। 100 लीटर शराब थी, पहले टोटल कितना था, 100 लीटर था, 10 लीटर शराब निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया, तो 90 लीटर बची होगी। एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 100 में 90 शराब बची, ऊपर वाला एल्कोहल नीचे वाला टोटल, तो 9/10 ये मुझे मिल गया। तो भाई एक प्रोसेस पूरा होने के बाद 9 यूनिट बचे एल्कोहल के और टोटल 10 यूनिट रहा। आगे क्या कह रहा है सवाल में, मिश्रण से फिर 10 लीटर निकालकर उतनी मात्रा में पानी डाल देगा, यानी यही वाला प्रोसेस फिर किया गया तो 9:10 फिर से हुआ होगा। तो जितनी बार प्रोसेस किया गया है उतनी बार या तो गुणा में 9 × 9/10 उतनी ही बार आप लिखते चले जाएंगे, या उतनी पावर उसकी कर लेंगे। जो किताब में फॉर्मूला है वो पावर वाला है। मुझे लगता है कि चीज़ आप समझ गए होंगे, ये बात समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो 9 ने 81 और 10 × 10 हुआ 100, यानी 81/100। 81 इसमें हुआ एल्कोहल अंत में, 2 प्रोसेस पूरी करने के बाद, और टोटल 100
ये रहा होगा। अब क्या किस चीज़ का आपसे रेशो पूछा है? शराब और जल का रेशो पूछा है। तो आपसे मैं कहूँ शराब यानी अल्कोहल और वाटर का रेशो क्या है, तो शराब तो 81 यूनिट है, लेकिन पानी कितना बचा? 81। अगर टोटल 100 है उसमें 81 अल्कोहल है, तो 100 में से 81 अल्कोहल के हटा दूँ तो पानी बचा होगा, और 81 में 100 में से 81 है तो 19, यानी कि 81:19, यानी कि ऑप्शन डी हुआ इस सवाल का सही जवाब। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 3 की तरफ। बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको सवालों के सॉल्यूशन देख के। इसे हम पहले वाले सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, सारा बेसिक इसका देखें और एक एक स्टेप को करते हुए जाए, तब भी उत्तर आपका सही आएगा। वैसे आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट मैं आपको बता ही रहा हूँ, कॉम्पिटिशन में यही शॉर्टकट काम आएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन में आपको समय बचाना है अपना। शुद्ध एसिड से भरे हुए पूरे पात्र में 10 लीटर एसिड है, जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया जाता है, उसके बाद उसमें पानी भर दिया जाता है, फिर 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और पानी भर दिया जाता है। बचे पात्र में एसिड और उसकी प्रारंभिक मात्रा का अनुपात, यहाँ बचे हुए एसिड और प्रारंभिक मात्रा का अनुपात पूछा। देखो इसे कैसे करेंगे, आपको पता है कि एसिड है पात्र में और टोटल है, टोटल और एसिड का रेशो मैं ले लूँगा। कैसे भाई? 10 लीटर एसिड था, यानी टोटल 10 लीटर था, एक प्रोसेस होने के बाद वाला रेशो लेना है। तो एक प्रोसेस होने के बाद क्या बचेगा? 10 लीटर एसिड था, 2 लीटर निकाल लिया और 2 लीटर पानी डाल दिया, यानी एसिड बचेगा 8 यूनिट। आप मुझे बताइए, ये अंतिम मात्रा होगी, ये 4:5 हो गया, पहले तो इनका अनुपात देखा 4:5 हो गया। ये प्रोसेस कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है, तो 4:5 गुणा 4:5, यानी 4 चौक 16/25। ये 16/25 किसका रेशो आया है? 16 तो ये एसिड बचा है लास्ट में, और 25 क्या है? ये टोटल है। अब आप मुझे बताइए, सवाल में पूछ रहा है पात्र में बचे एसिड और उसकी प्रारंभिक मात्रा। बचा कितना है? 16। प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? प्रारंभिक मात्रा जो नीचे है, जो टोटल है, टोटल पहले एसिड ही तो था पूरा, तो जो पूरा है वो एसिड था पहले, यानी 16:25। इस सवाल का हुआ जवाब ऑप्शन डी पे आप टिक करेंगे। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब। चौथा सवाल देखिए, इन सवालों में आप फंसते होंगे, जब आप इन सवालों को सॉल्व करते होंगे तो समझ नहीं पाते होंगे क्या कह रहा है। तो आपको क्या करना है? टोटल और एसिड का रेशियो लेके चलना है। बेसिक से मैंने आपको बताया, ये हो जाएगा जैसे भी आप करेंगे। आप अगर पानी का और एसिड का भी इसमें रेशियो लेके चलेंगे तब भी सवाल हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसलिए शॉर्टकट पे ध्यान दिया जाता है, इसलिए सही रास्ता पकड़ा जाता है, जिससे सॉल्यूशन जल्दी हो जाए। चौथा सवाल देखो, शुद्ध दूध से भरे हुए बर्तन से 25% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। देखिए वही बात इसने इस बार परसेंटेज से कह दी। 25% का मतलब होता है 25/100, 25 का भाग दोनों तरफ देंगे तो 25 सेकंड 25 और 25 चौके 100, यानी 1:4। इसका मतलब सीधा सा ये है कि 4 का 25% होता है 1। अब सवाल को समझिए, 25% दूध निकाल, 25% नहीं, सवाल में 20% दे रखा है, तो 20% के फ्रैक्शन बनाएंगे। 20/100, 20 सेकंड में 20 और 20×100, 1/5। 20% की फ्रैक्शन हुए, 5 का 20% हुआ 1। उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता 25%, यानी कि अगर टोटल 5 है तो कितना निकाला जाता है? उसमें से 20% निकाला जाता है, 5 का 20% हुआ 1। तो कितना बचा? एक प्रोसेस होने के बाद बचा टोटल। और मैं आपसे दूध की बात करूं, मिल्क और टोटल की बात करूं, तो ये 4:5, 5 जिसमें टोटल है, 4 यूनिट जिसमें बच रहा है एक प्रोसेस के बाद। यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, यानी यही काम 3 बार हुआ, 4/5, 4/5, या फिर इसकी पावर 3 कर ला, एक ही बात है, 3 बार हुआ। तीसरी संक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितने प्रतिशत रह गई? शुद्ध दूध की मात्रा कितने परसेंट है ये पूछ रहा है। आप मुझे बताइए, जो ऊपर है ये दूध है, नीचे ये टोटल है, तो पहले फ्रैक्शन प्राप्त करेंगे। 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16 चौक 64 बटा 55 55 125, यानी 125 में 64 यूनिट दूध के हैं। परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से गुणा करके परसेंट लिख देंगे। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 का भाग देंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 12.8 गुणा 4 जब आप करेंगे, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 के हासिल लगाए, 4 एकन 4 5, यानी 51.2% इसमें शुद्ध दूध बचेगा लास्ट में, 51.2%, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस सवाल का सही जवाब। अगले सवाल की तरफ चलता हूँ, अगला और अंतिम सवाल। इस तरह के हमने 5 सवाल देख लिए। आप जब सवाल करने बैठेंगे किताब में तो सवाल की लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। जैसे कि चौथा वाला सवाल है कि संक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, ऐसे कह सकता है, या फिर सारी बातों को लैंग्वेज में लिख देगा, एक बार और की गई, फिर से वही की गई। तो आपको काउंट करना है कितनी बार हो रहा है, उतनी बार उसका गुणा कर देना, सवाल हो जाएगा। देखिए 5वां और अंतिम सवाल, ये सवाल थोड़ा सा बाकी सवाल से डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग। इसमें क्या ये समझिए, एक पात्र है जिसमें 20% तो जल है, 20% इसमें वाटर हुआ, और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। एक में 20% मात्रा है जल की और दूसरे में 35% जल की मात्रा है। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे जाते हैं, उस गिलास में जल का परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। आप मुझे बताइए, इसकी जब मैं 10 यूनिट लूँगा तो एक यूनिट में 20
अगर मैं मान लूँ टोटल 100 है, अगर आप यहाँ माने कि टोटल 100 यूनिट है, 100 यूनिट में 20 जल आएगा, लेकिन 10 बार जब आप लेंगे तो गुणा 10 हो जाएगा, और 10 बार लेंगे तो टोटल 20 का 10 गुना, यानी टोटल यहाँ 1000 हो जाएगा, जिसमें से 200 यूनिट तो जल के मुझे प्राप्त हो जाएंगे। 200 यूनिट जल के इस वाले पात्र से प्राप्त होंगे, पहले वाले से। दूसरे वाले से कितने प्राप्त होंगे? एक बार में 35 आ रहा है, 4 बार प्रोसेस करने के आ रहा है, तो 35 गुना 4 करेंगे, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 4 3 बार 2 14, 140 मिलेगा। टोटल कितना भाई? एक बार में 100 यूनिट था तो 4 बार में 400 यूनिट आया होगा। अब मुझे बताइए इसमें जल कितना है, तो आप कहेंगे 200 और 140 यानी 340 इसमें टोटल जल है। कितने में 340 है? जब आपने यहाँ से 10 यूनिट लिए तो 1000 तो ये हो गया टोटल, 400 ये हो गया, यानी 1400 में 340 यूनिट जल है। इसका परसेंटेज वैल्यू आपसे पूछिए तो परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर देंगे, परसेंट लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई, 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 7 14, 170 2 7 14, यानी 170/7। इसी की जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 चौके 28, बचे 2, भाग नहीं जाएगा तो बचे 2/7। ये फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे लिख देंगे, यानी 24 सही 2/7% अंत में जल की मात्रा उस पात्र में बच रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को तैयारी करने वाले छात्र तक जरूर पहुंचा दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूं। सभी साथियों को जय हिंद। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में। कल तक का इंतजार आप करिए और बने रहिए हमारे साथ लगातार। सभी साथियों को जय हिंद।